बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आलूदगी लाहौर के माथे का बदनुमा दाग बन गई। जिंदा दिलों का शहर फजाई आलूदगी में दुनिया का नंबर 1 एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 रिकॉर्ड। लाहौर पाकिस्तान और दुनिया के आलूदा तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स से 211 तक पहुंच गया है। शहर की आबो हवा मुज़र सेहत करार दे दी गई है। महकमे माहौलियात ने खबरदार कर दिया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से शहर की फजा आलूदा तरीन और बीमारियों के जन्म लेने का खदशा पैदा हो गया। कैंट के इलाके में फजा आलूदा तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स से 362 रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग 313, मॉडल टाउन 276, डिफेंस फेज 8 256, जहूर इलाही रोड 236, जबकि लम्स यूनिवर्सिटी डिफेंस में 231 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। महकमे माहौलियात की जानिब से शहरियों को घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की जा रही हैं। गर्द और धुंध से अटे लाहौर ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया है। तिबी माहिरीन के मुताबिक मास्क के साथ साथ पानी का इस्तेमाल, मौसमी फलों का इस्तेमाल भी लाजमी करें। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ख़ास तौर पे स्मोक के हवाले से, तो वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सिर्फ रेस्पिरेटरी ही नहीं, हमारे पास आई रिलेटेड इन्फेक्शंस भी आती हैं, थ्रोट रिलेटेड इन्फेक्शंस भी आती हैं। इससे बचाव के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें जो इंटों के भट्ठे वगैरह हैं इन पे कड़ी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी स्मोक काफ़ी प्रोडक्शन का बहुत बड़ा सोर्स है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें और कोशिश करें गॉगल्स लगा के निकलें और मिनिमम स्टे आउटसाइड द हाउस। लाहौर से आलकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक धुंध के बायस बंद है। मोटरवे शहरियों को हिफाजत के लिए बंद की गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से बताया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक धुंध के बायस बंद। मोटरवे शहरियों की हिफाजत के लिए बंद की गई है। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से शहरियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। ऑरेंज ट्रेन से सालाना 18 करोड़ रुपए के ज़राए आमदन जमा करने के दावे धरे के धरे रह गए। ऑरेंज ट्रेन तो चल पड़ी, लेकिन हुकूमत की जानिब से ज़राए आमदन हासिल करने का मंसूबा न हो सका। अर्बन यूनिट ने ऑरेंज ट्रेन से सालाना ज़राए आमदन की मद में 18 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया था। ये रेवेन्यू ऑरेंज ट्रेन ट्रैक पर बिल बोर्ड और दीगर कमर्शलाइज सरगर्मियों से हासिल होना था, जिसमें इश्तेहारात और स्टेशन के अंदर टक शॉप्स भी शामिल हैं। ऑरेंज ट्रेन ट्रैक पर हासिल होने वाली सालाना 18 करोड़ रुपए आमदन से ट्रेन पर हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी का दबाव कम होना था। ज़राए का कहना है कि महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से इस प्लान को हतमी शक्ल दी जानी थी, जो अभी तक सिर्फ कागजों की हद तक महदूद है। गुलाब देवी अंडरपास मंसूबा कंसल्टेंसी अखराजात की तफसीलात बताएं। जुडिशरी सहूलियात का डिमांड नोटिस भी दिखाएं। लैंड एक्विजिशन, फिनिशिंग और हॉर्टिकल्चर की तफसीलात भी लाएं। महकमा P&D ने एतराजात की तलवार चला दी है। गुलाब देवी अंडरपास मंसूबा कंसल्टेंसी अखराजात की तफसीलात बताएं। यूटिलिटी सहूलियात का डिमांड नोटिस दिखाएं। लैंड एक्विजिशन, फिनिशिंग और हॉर्टिकल्चर की तफसीलात लाएं। महकमा P&D ने एतराजात की तलवार चला दी। और रनवे के अतराफ परिंदों की भरमार है। सिविल एविएशन के शूटर्स ने हाथ खड़े कर दिए। परवाजों को महफूज बनाने के लिए कराची की तर्ज पर जदीद सिस्टम लाने पर गौर किया जा रहा है। जहाजों को बचाने के लिए अकाउस्टिक बर्ड रिप्लेसमेंट सिस्टम भी नस्ब होगा। और अब बात PSL 6 की। शायकीन की स्टेडियम आमद। bookme.pk पर मैचेस की टिकट्स की फरोख्त का सिलसिला जारी है। एक दिन में 45,000 से जायद शायकीन क्रिकेट ने ऑनलाइन टिकट्स बुक करा लिए। हर मैच के लिए हर इंक्लोजर में अलग अलग टिकट्स दस्तयाब हैं। लाहौर और कराची में इब्तदाई मैचेस के टिकट्स की तेज़ी से बुकिंग भी जारी है। PSL 6 शायकीन की स्टेडियम आमद के हवाले से bookme.pk पर मैचेस की टिकटों की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। एक दिन में 45,000 से जायद शायकीन क्रिकेट ने ऑनलाइन टिकट बुक करा लिए। गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। हुकूमत ट्रांसपोर्टर से वादा करके मुकर गई। बंद रोड पर टोल टैक्स खत्म ना हुआ। 2 रोज बाद वसूली फिर से बहाल कर दी गई।
ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि बंद रोड पर टोल टैक्स खत्म करने का वादा करके हुकूमत मुकर गई है। बंद रोड का टोल टैक्स खत्म न किया गया तो मिनी मजदा एसोसिएशन फिर से एहतजाज पर मजबूर होंगे। सदर मिनी मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना है कि 2 फरवरी को बाबू साबू पर एहतजाज किया। DC लाहौर और सीटीओ से मुज़ाकरात में बंद रोड का टोल टैक्स खत्म करने की यकीन दहानी करवाई गई। 2 रोज के लिए टोल टैक्स खत्म किया गया, अब फिर से लिया जा रहा है। जबकि महकमा एक्साइज ने नीलामी की मनसूख शुदा गाड़ियों को बहाल करने का अमल शुरू कर दिया है, जिस पर शुक्रगुजार है। महकमा एक्साइज ने नीलामी की 7500 गाड़ियों को रजिस्टर करने के लिए सेल कायम कर दिया है। लाहौर की 4000 गाड़ियों में से 575 का रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है। रोजाना की बुनियादों पर 60 से 70 गाड़ियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन करके बहाल किया जा रहा है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल। इजाफी टैक्स के खिलाफ 1 मार्च को मुल्कगीर हड़ताल करेंगे। नया टैक्स लगने से LPG मजीद महंगी हो जाएगी। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल। इजाफी टैक्स के खिलाफ 1 मार्च को मुल्कगीर हड़ताल करेंगे। अभी आपको बताएं, टीचिंग अस्पतालों की निजकारी का कानून, ग्रैंड हेल्थ अलायंस की सर्विसेज अस्पताल से इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ तक मोटरसाइकिल रैली। एहतजाजी कन्वेंशन। किसी भी अस्पताल पे MTI एक्ट नाफिज करने पर शहर के तमाम अस्पतालों के आउटडोर में काम बंद करने की धमकी दे दी। वो बोर्ड किसी भी चीज़ को बेचने का मुकम्मल इख्तियार रखता है। अस्पताल की प्रॉपर्टी बेच सकता है, ज़मीन बेच सकता है, मुलाजमों को बाहर निकाल सकता है, और इसके खिलाफ आप अदालत में भी नहीं जा सकते। यानी कि आप कोई एक ट्रिब्यूनल टाइप बन जाएगा और आप अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में वो भी कोई 2 साल बाद जा सकते हैं। अब इस तरह की चीज़ को हम तो निजकारी ही कहेंगे। कहाँ का असूल है कि अस्पतालों में बेहतरी उस वक्त लाई जाए कि तमाम पुराने मुलाजमीन को बाहर निकाल दिया जाए और अनट्रेंड आदमी जो 2-2 साल के नए ये भर्ती कर लें, जिनको कोई तजर्बा नहीं लेबॉर्ट्री में, जिनको तजर्बा नहीं एक्सरे में, जिनको तजर्बा नहीं ऑपरेशन थिएटर में। हमने इनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट किया है कि हम इस हेल्थ सिस्टम को बेहतर करने के लिए आपके साथ भरपूर तावन करने के तैयार हैं। समनाबाद बस्तामी रोड पर सीवरेज पाइपलाइंस का काम तातुल का शिकार है। पीने के पानी के पाइप फट गए, जगह जगह गड़े। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जो ये पानी इकट्ठा आता था सीवरेज का भी, और जो हमारा पीने वाला पानी है, ये तकरीबन मिक्स हो जाता था। तो हम तो शुरू से ही पी रहे हैं, मिनरल वाटर की बोतलें लाते हैं, वो ला के हम पीते हैं घर में। ये पानी तो कभी पिया ही नहीं। तो खुश थे कि ये काम हो रहा है, काम स्टार्ट हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन एक इसमें 2 नुक्स हुए हैं। एक तो जो पाइप डाल रहे हैं वो इस जो मोहल्ला है या इस गली को आप स्ट्रीट को कह लें, उसकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा। पाइप बड़े डालने चाहिए थे, ज़्यादा तो कोई बात नहीं थी। जब खोदना था, मजदूरी सारी पड़नी थी, तो इनको चाहिए था कि पाइप करें। असल में गलती यहाँ पे है कि हमारे यहाँ पे काम तो शुरू हो जाता है, उसका अल्टरनेट नहीं देते। साका त्यौहार। भारत ने कोरोना और सिक्योरिटी खदशात को जवाब बनाकर सिख यात्रियों को रोक लिया। पाकिस्तान ने 720 भारतीय सिखों को वीज़े जारी कर रखे हैं। सारे इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए, तो उन्होंने सिक्योरिटी रीज़न बता के इस चीज़ को पाकिस्तान में मतलब सिख यात्रियों को अलाउ नहीं किया। सबसे पहले तो इसकी मज़म्मत भी करता हूँ, और ये चीज़ जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट सिख कौम के ऊपर जो जुल्म कर रही है, ये सरासर ज़्यादती है। उनको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिख कौम के लिए क्या कुछ करती आ रही है, चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर है या इस तरह से हो। और इवन ये जो इवेंट था, ये भी उन्होंने स्पेशल परमिशन दे के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिख यात्रियों को बुलाया, लेकिन इसके बावजूद भी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने जो काम है उनसे बाज नहीं आए। हुकाम का रेलवे बिजनेस में इजाफे के लिए मुतबादल ज़राए इख्तियार करने का फैसला। मुल्क भर में 504 किनाल कमर्शियल अराजी पर 83 पेट्रोल पंप साइट बनाई जाएंगी। लाहौर में 90 किनाल अराजी पर 12 पेट्रोल पंप साइट्स बनाने पर गौर किया जा रहा है। हुकाम का रेलवे बिजनेस में इजाफे के लिए मुतबादल ज़राए इख्तियार करने का फैसला। मुल्क भर में 504 किनाल कमर्शियल अराजी पर 83 पेट्रोल पंप साइट्स बनाई जाएंगी। लाहौर में 90 किनाल अराजी पर 12 पेट्रोल पंप साइट्स बनाने पर गौर किया जा रहा है। जेल रिफॉर्म्स क्यों नहीं हुई? वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बरहम हो गए। 7 रोज में जेल रिफॉर्म से मुतल्लिक एक्शन प्लान तलब कर लिया। जेलों में पंखे, PCOs के फंक्शनल होने से मुतल्लिक भी रिपोर्ट तलब कर ली गई। जेल रिफॉर्म्स क्यों नहीं हुई? वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बरहम हो गए। 7 रोज में जेल रिफॉर्म से मुतालिक एक्शन प्लान तलब कर लिया गया। लाहौर में गैर मुल्कियों से 1 करोड़ 47 लाख की डकैती के 2 मुल्जिमान गुजरावाला से गिरफ्तार कर लिए गए। यूरो भी बरामद कर लिए गए। बिटकॉइन की ट्रांसफर के लिए IT एक्सपर्ट की खिदमात ली जा रही हैं।
फॉरेन ऑफिस और जर्मन एम्बेसी के दबाव पर पुलिस ने हरकत करते हुए 2 मुलजिमान को हिरासत में लेकर लूटे गए यूरो बरामद कर लिए, जबकि बिटकॉइन करेंसी वापस ट्रांसफर कराने के लिए IT एक्सपर्ट की खिदमत ली जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि वारदात में मुलविस दीगर मुलजिमान भी जल्द गिरफ्तार होंगे। मारिया और स्टीफन नामी गैर मुल्कियों को 10 फरवरी को लाहौर बुलवा कर वारदात की गई थी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत हुई। ख्वाजा आसिफ को आंख के ऑपरेशन की वजह से पेश नहीं किया गया। अदालत ने लीगी रहनुमा के जुडिशल रिमांड में 2 मार्च तक तौसीह कर दी। सेनेट इंतखाबात का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। नून लीग के लिए बड़ा अपसेट, सेनेटर परवेज रशीद के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। परवेज रशीद ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का ऐलान कर दिया है। आवाज़ों को वो खामोश करना चाहते हैं। हाँ बस ठीक, उनको अब इंजीनियर्ड डिफॉल्ट के जरिए इंतखाब से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। इस सेनेट के बाद पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में एक अच्छी अक्सरियत होने जा रही है और इंशाअल्लाह हमें कानून साजी के अंदर आसानी पैदा हो जाए। गवर्नर हाउस लाहौर में एग्रीकल्चरल कमेटी का अहम इजलास। कमेटी ने कपास के काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए सब्सिडी देने का फैसला कर लिया है। गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास की सदारत गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने की। इजलास में ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए सिफारिशात पेश की गईं। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और PTI आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि कश्मीर का मसला बातचीत के ज़रिए ही हल होगा, जंग किसी मसले का हल नहीं। स्वीडिश सफीर का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सदर मियां तारिक मिसबाह समेत मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन तिजारती हुजूम बढ़ाने, ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुनक़िदा अहम मीटिंग में साबिक नायब सदर मियां ज़ाहिर जावेद, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान लाहौर चैम्बर मर्दान अली जैदी, वासिफ यूसुफ, हाजी आसिफ सहर, साबिक बोर्ड मेंबर मियां अब्दुल राजिक समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। बरतानिया से इंसानी हकूक़ के वफ़द की सेशन अदालत आमद हुई। सनफी तशद्दुद और ज़्यादती के मुक़दमात की समाअत के लिए कायम की गई मॉडल कोर्ट का दौरा किया। वफ़द के अरकान ने अदालती कार्रवाई भी देखी। मिस्टर साइमन बेरी की सरबराही में 2 रुकनी बरतानवी वफ़द ने सेशन जज लाहौर सज्जाद हुसैन संदर से मुलाकात की और अदालतों का दौरा किया। एडिशनल सेशन जज ज़िया तारिक ने वफ़द के अरकान को अदालती निज़ाम बारे ब्रीफिंग दी। वफ़द के अरकान ने सिनफी तशद्दुद और ज़्यादती के मुकदमात की समाअत के लिए कायम की गई ख़वातीन की मॉडल कोर्ट का दौरा किया और अदालती कार्रवाई भी देखी। आपको बताएं, स्नूकर एकेडमी एंड क्लब एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम लाहौर डिवीज़न स्नूकर चैंपियनशिप का आगाज़ हो चुका है। ब्रेकर स्नूकर एकेडमी फैसल टाउन में खेले जा रहे इवेंट में 500 के करीब खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट के इफ्तिताही रोज़ होने वाले मुकाबलों का इफ्तिताह स्नूकर्स एकेडमीज़ एंड क्लब ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अजीम जावेद ने किया, जबकि इस मौके पर एसोसिएशन के मरकज़ी नायब सदर इमरान नौशाही और दीगर मौजूद थे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात के हवाले से दाता दरबार में तसव्वुफ़ सेमिनार और महफिल समा का इनेकाद किया गया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर मुनक़िदा सेमिनार की सदारत DG मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने की। खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी, चेयरमैन मशाइख कौंसिल कुतुबुद्दीन फरीदी, मैनेजर दाता दरबार शेख जमील ताहिर मकसूद और नुमान सैफी समेत शहरियों की बड़ी तादाद सेमिनार में शरीक हुई। मुकर्रिरीन ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और फरोग इस्लाम में किरदार पर रोशनी डाली। दिल्ली के अंदर जो पहली बाकायदा सल्तनत और हुकूमत है, जो जिसको खानदान गुलामा कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक है, शमसुद्दीन अल्तमश है, ग़ियासुद्दीन बलबन है, ये नुक्ता आगाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के फैजान का सबब है। गरीब बन के आना तुम्हारा काम है, गरीब नवाज बनाना हमारा काम है। कोई मांगने का सलीका, कोई झोली फैलाने का सलीका, कोई बारगाह में हाजिरी का करीना,
बारगाह अजमेर से सीख कर बारगाह गुजमेर में आए तो सही। इस मौके पर दाता दरबार के समा हॉल में समा की महफिल भी सजाई गई। नामवर कवाल हजरात ने अपने फन का मुजाहिरा किया। तकरीब के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इस्लामियात में पहली पोजीशन हासिल करने वाले जामिया हजवेरिया के तालिब इल्म अब्दुल वहीद को शील्ड भी पेश की गई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर चिला काटा और यहाँ क़याम किया। उसी मुनासबत से उस तकरीबात के दौरान आपकी चिला गाह पर तकरीब मुनक़िद की जाती है, जबकि समा की महफिल भी सजाई जाती है। कैमरामैन राना अजहर के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।